और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में भूपेश बघेल के उप सचिव को आज किया जाएगा पेश। 2 दिन की ईडी रिमांड के बाद आज होगी पेशी। आपको बता दें, सोम्या चौरसिया पर 115 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगा है। सोम्या चौरसिया पर ये गंभीर आरोप लगे हैं लेन देन के। 115 करोड़ रुपए का उनके ऊपर आरोप लगा। तो 16 दिसंबर की रात को सोम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई थी। 17 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी ने रिमांड पर लिया था। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सोम्या चौरसिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोम्या की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से देखिए, करोड़ों का ये शराब घोटाला सामने आया था, 3000 करोड़ का शराब घोटाला। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उसी समय की यह बात है जब भूपेश बघेल की उप सचिव थी सोम्या चौरसिया। जैसे इस घोटाले का पर्दाफाश होता है तो कई अधिकारियों पर निशाना कसा जाता है, शिकंजा कसा जाता है, और उन्हीं में से एक नाम था सोम्या का। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन की ईडी रिमांड के बाद अब आज पेशी होगी। बालाघाट में महिलाओं ने पट्टे की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, जागपुर घाट आवास टोली में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि पिछले कुछ सालों से इसी स्थान पर अपने परिवारों के साथ छोटे छोटे कच्चे मकानों में रह रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास रहने के लिए इस स्थान के अलावा कोई भी दूसरा भूमि या फिर पक्का मकान नहीं है। बावजूद इसके भूमि का पट्टा नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए गए उनके आवेदन हर बार निरस्त कर दिए जाते हैं, जिसे लेकर महिलाओं ने एक ज्ञापन भी सौंपा है। हमारे वार्ड में आधे लोगों को टैक्स पटाए उनका लाभ मिला है, और हम लोगों को फिर भी 80-90 लोगों को हम लोगों को लाभ नहीं मिला है, और 20 से 25 लोगों को लाभ मिल चुका है टैक्स का। और अब हम लोग जा रहे हैं नगर पालिका, तो हमसे कहा जा रहा है कि आप लोग पट्टा लेके आइए, उसके बाद में ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन मंगलवार को आबू धाबी में, आपको बता दें, धाबी में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 14 प्लेयर्स भी इस बोली में शामिल किए गए हैं। और इन्हीं खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों पर टीमों ने बोली लगाई है। तो वहीं अन्य प्लेयर अनसोल्ड भी रहे। तो एमपी के खिलाड़ी जिनके ऊपर बोली लगी उनमें वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, अक्षत रघुवंशी, शिवांग कुमार और कुलदीप सेन भी शामिल हैं। इस बार मंगेश यादव पहली बार सबसे महंगे बने, और इसी साल देखिए आरबीसी ने जहां 7 करोड़ रुपए में वेंकटेश अय्यर को खरीदा। तो वेंकटेश के कोच दिनेश शर्मा ने एनडीटीवी से बातचीत भी की है, सुनवाते हैं आपको। ऑक्शन हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश के 14 प्लेयर्स शामिल हुए थे। हालांकि कई प्लेयर्स अनसोल्ड रहे हैं, पर कुछ प्लेयर्स पे बोली भी लगी। इंदौर के वेंकटेश अय्यर भी शामिल हैं। हालांकि वेंकटेश अय्यर की बात करें तो पिछली बार ज़्यादा बोली लगी थी, इस बार उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। नहीं, इस बार मध्य प्रदेश का हाईएस्ट 10 लड़कों का जो है फ्रेंचाइजी ने लिया है, और 4 नए लड़के इस साल इंक्लूड हुए हैं। जहाँ तक वेंकटेश अय्यर की बात है तो वेंकटेश अय्यर पिछली साल हाईएस्ट जो 23 करोड़ 75 लाख में गए थे। आपने देखा होगा, जब कोई प्लेयर बहुत बड़ा ग्राफिक्स में आता है, प्लेयर बड़ा उसका हो जाता है, तो टीम की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, तो टीम उसको अपने हिसाब से यूज करती है। तो पिछली बार आपने देखा होगा कि वेंकटेश जो अभी तक का परफॉर्मेंस था एज ए ओपनर, उसने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किया था, उसका परफॉर्मेंस भी वहीं से आया था। लेकिन पिछली बार आपने देखा होगा कि केकेआर ने उसको 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक खिलाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के ऊपर उसका थोड़ा सा कम हुआ था। और इंजरी भी थी, पिछली बार कुछ उसको इंजरी भी हो गई थी, जिसकी वजह से हुआ था। लेकिन इस बार अभी आपने देखा होगा, अभी लेटेस्ट कल मैच ख़त्म हुआ है मुश्ताक अली का, उसमें उसने कुछ 40 बॉल पे ओपन में ही जाके 73 की एक बड़ी धुआंधार इनिंग खेली है। तो ठीक है, ये प्लेयर है, ऊपर नीचे होता रहता है, बट आई होप कि इस सीज़न में फिर जो प्रेशर जो पहले वेंकटेश के ऊपर था वो प्रेशर अभी ख़त्म होगा। और मुझे लगता है अगर टीम ने अच्छा यूज किया ओपन 1 डाउन या 2 डाउन तक ऊपर ऑर्डर में, तो उसका फिर परफॉर्मेंस वापस आएगा। सर, वेंकटेश अय्यर के आप खुद कोच रहे, आपने उन्हें ट्रेनिंग दी है, कैसे प्लेयर है वो, कब तक उन्होंने आपके साथ ट्रेनिंग की थी और उनकी स्पेशलिटी क्या है? वेंकटेश अय्यर अभी आज उसका फ़ोन आया था कि सर मुझे आना है और थोड़ा बैकफुट पे काम करना है। प्लेयर तो नो डाउट वो जो T20 फॉर्मेट का तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और जो मैं बात करूँ रीच वाइज वाइट बॉल का, तो कोई डाउट नहीं है किसी भी टीम में कभी भी
जिस दिन उसका दिन होगा और जिस दिन खेलता है उस दिन उस टीम के लिए वो मतलब विध्वंसक ही रहेगा सामने वालों के लिए। जो भी आप इनिंग देखोगे अब बड़ी इनिंग खेलता है और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 5 साल का लीग का बड़ा प्लेयर हो गया है। वो सिचुएशन को कैसे मैनेज करना उसको बहुत अच्छे से आता है। और बस ये है कि टीमों क्या होता है, कई बार टीमों का कॉम्बिनेशन होता है, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन होता है। ये चीज़ें जो लोग क्रिकेट में जानते हैं प्लेयर को कब कैसे यूज करना है, तो ये बहुत बड़ा एक मुझे ऐसा लगता है कि कोच जो उस टीम का फ्रेंचाइजी का कोच है वो प्लेयर को कैसे यूज करना चाहता है। तो आई होप कि इस साल दिनेश कार्तिक उनका अच्छा यूज करेंगे और आप नए रूप में वेंकटेश को आप देखोगे।